मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी लोग के यहाँ से फिजिक्स के आप लोग के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्लास में। यहाँ से यह फिजिक्स के जो सवाल है आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम टकराक रहेंगे। और आप लोग का इतना आप लोग समझ लीजिए कि तो लोग की क्लास में तो आगे हो जा, तो लोग के सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिमाग में याद मतलब दिला दे में इतना गारंटी बा। यानी आप लोगों को यह पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को टिके रहना है। और आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह आप लोग समझाने वाले हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं दिमाग में इस तरह छप जाएगा कि आप लोग फिर दोबारा चाह के भी आप लोग नहीं भूल सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए एक सुंदर सा मोटिवेशनल लाइनें सुनिएगा कि कठिन डगर पर चल कहीं, यानी जो हम लोग का टारगेट है टॉपर बनने का, ये कोई रास्ता कोई आसान वाला नहीं है, बहुत ही संघर्ष भरा रास्ता है। तो हम लोग का रास्ता जो हम लोग का मंजिल है बहुत ही संघर्ष भरा है। और उसी के लिए लाइन है कि कठिन डगर पर चल कहीं तू अपनी मंजिल को पाएगा, ए मुसाफिर चलने का हुनर ही तुझे जीत दिलाएगा। और हम लोग का जो यह मेहनत करने का जो दौर है, जो संघर्ष है ना, यही संघर्ष हमारी ठीक है ना मंजिल से जरूर मिलाएगा। बस मेहनत करते रहना है। आप लोगों को बस इतना समझना है कि हमारे पास मेहनत ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और हमारे पास इतना अभी समय है कि हम लोग जरूर कर सकते हैं। बस आप लोग को अंदर से हिम्मत नहीं हारना है, बस इतना जुनून रखना है कि भैया हम अब की बार करेंगे तो करेंगे। यहां से आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आप लोग पहला सवाल देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए यहां पर प्रश्न है। बोला गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक और बीमा आप लोग को लिखना है। अब यहां आप लोग को याद वाद नहीं करना है। आप लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्लास देखते होंगे तो फॉर्मूला याद होगा। अब फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग कि हम लोग का होता है m बराबर आई ए। अब यही फॉर्मूला से आप लोग का बीमा निकलेगा और यही फॉर्मूला से आप लोग को मात्रक निकलेगा। देखिए कैसे, हम लोग का आई मतलब होता है धारा, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, और यहाँ एरिया है तो एरिया का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब एम्पियर का बीमा एम्पियर ही होता है, मीटर स्क्वायर का बीमा एल होता है, और स्क्वायर तो स्क्वायर लग गया, बीमा हो गया, खत्म कहानी। अब यहाँ अगला सवाल देखिएगा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर आप लोग का इतना आवेश दिया गया है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व की गणना करना है। यानी आप लोग का आवेश का पृष्ठ घनत्व हम लोग को निकालना है। अब यहां देखिएगा फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, और गोला के लिए एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यह सारा वैल्यू रख के कैलकुलेट करिएगा तो आप लोग का 10 के पावर -3 आप लोग का आ जाएगा। ये तो आप लोग को जोड़ घटा गुना भाग वाला है। अब देखिए धारा घनत्व क्या होता है, आप लोग समझाते हैं। धारा घनत्व यह होता है बाबू लोग कि आप लोग का एकांक एरिया में मतलब एकांक क्षेत्रफल में जितना धारा प्रवाह आप लोग कर सकते हैं वह आप लोग का होता है धारा घनत्व। समझ गए ना। यानी आप लोग पास समझिए कि 2 महीना समय है, मान लेते हैं कि 1 महीना समय है, ठीक है ना। हमारे पास दिसंबर और जनवरी मात्र 2 महीना समय है, लेकिन हम मान लेते हैं कि हमारे पास 1 महीना समय है। अब आप 1 महीना में जितना पढ़ लीजिए वही आपके टॉपर बनने का रास्ता तय करता है। वही कहानी यहां पर होता है कि एकांक एरिया में जितना धारा आप लोग प्रवाह कर सकते हैं वह धारा जो होता है उस एरिया के लिए धारा घनत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह एगो सदिश राशि होता है। अब यहां देखिएगा, अब यहां से आ गया कि यदि आप लोग को इसी तरह का हमारा पूरा सब्जेक्टिव चाहिए, पूरा आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न नंबर यह चाहिए कि ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से आप लोग वंचित न रहे, तो आप लोग हमारा एटम बम जरूर ज्वाइन करिए। यहां से आप लोग का पूरा आप लोग का फिजिक्स का ही नहीं, आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायो, आप लोग का 6 सब्जेक्ट का आप लोग का पूरा प्रॉपर पीडीएफ जो नोट्स है आप लोग को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी विथ डेडिकेशन, SWD भी आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग छोड़ सकते हैं। तो स्टडी विथ डेडिकेशन आप लोग टाइप करिएगा तो इस प्रकार का एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यदि आप लोग कोई दिक्कत कोई तकलीफ होता है तो आप लोग कोई 2 नंबर पे आप लोग कभी भी एनी टाइम आप लोग कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि समय बहुत कम है और हम लोग को मेहनत में कोई कमी नहीं करना है। हम लोग को जो यह मेहनत है ना बाबू, हम लोग का जो यह संघर्ष का दौर है, जो हमारी मेहनत है, यही हमारी मंजिल तक मिलाने का एक रास्ता है। और इससे हम लोग खोना नहीं है, इस समय को बर्बाद नहीं करना है। हम लोग जी जान लगा के आप लोग के लिए काम कर रहे हैं। अब यहां देखिएगा अगला आता है, यहां पर संधारित्र की धारिता किन्हीं 2 बातों पर निर्भर
निर्भर करती है। लेकिन हम आप लोगों को 2 गो नहीं, हम आप लोगों को 3-4 गो बताएंगे। देखिए कैसे संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर, यह आप लोग की होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और यहां से A बाटा में D होती है। तो अब आप लोग यहां देखिएगा संधारित्र की जो धारिता होती है वह एरिया के समानुपाती होती है, दोनों प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद एप्सिलॉन R के क्या होती है बाबू लोग, एप्सिलॉन R के समानुपाती होती है। यानी संधारित्र की धारिता आपके 3 बातों पर डिपेंड करती है, एगो माध्यम पर, एगो उसके एरिया पर, और उसके प्लेटों के बीच के दूरी पर। 3 बातों पर डिपेंड करती है। वही तीनों बात आप लोग का यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए अगला सवाल कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए 2 गो शर्त होना चाहिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए 2 गो शर्त नहीं, हम यहाँ पर 8 गो शर्त लिखला दिए हैं। आप लोग को 2 गो याद होगा। अब आप लोग हमारे साथ बोलिए, जब हम लोग का प्रकाश का व्यतिकरण शो कराना होगा तो उसका आवृत्ति आयाम सेम होना चाहिए, वह सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, उसका कलर सेम होना चाहिए। आप लोग बस इतना याद रखिएगा, वही सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि आप लोग का आवृत्ति सेम होना चाहिए, आप लोग का आयाम सेम होना चाहिए, यह एक ही दिशा में चलना चाहिए, यह एक दूसरे के निकट होना चाहिए, इनका कालांतर नियत होना चाहिए, यह एकवरी मतलब एक ही कलर का होना चाहिए। यह सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है ना। आप लोग इतना एक बार आप लोग रीडिंग दे देंगे ना, तो आप लोग जानते हैं दिमाग जो है ना एग्जाम में कितना प्रेशर रहेगा ना, तो आप लोग इसमें से 2 गो याद कर सकते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग एकदम अभी से मेहनत चालू करिए, एकदम कोई कमी कोई कसर आप लोगों को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश परिक्षेपित आवेशित कण का मार्ग कैसा होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कोई कण को फेंक दिए तो वह कैसा जाएगा। हम आप लोग को रटने के लिए नहीं बोलेंगे, आप क्वेश्चन भुला जाइए। आप लोग कभी नहर नदी नाला में आप लोग तैरे हैं, कहेगा हाँ सर तैरे हैं। यदि आप लोग नदी में आप लोग तैरने के लिए जाते हैं, यदि आप लोग नदी के बहाव में कूदते हैं, नदी के बहाव में छलांग लगाते हैं और आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो आप कैसे जाएंगे। कहिएगा सर यदि हम नदी के बहाव के दिशा में कूदेंगे, ठीक है ना, छलांग लगाएंगे, तो हमारा जो तैरने का दिशा होगा वह नदी की दिशा में होगा। आराम से हमारा नदी का बहाव हमारा आराम से लेकर चलते, चलो चांद के पार चले, ठीक है ना, चलो चांद के पार चले। यानी हम लोग का उसी दिशा में वो स्ट्रेट लाइन की तरह लेकर चलेगा ना। तो वही कहानी होता है, यदि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश मतलब उसी की दिशा में जाएंगे तो आप लोग का जो उसका पथ होगा वो सरल रेखा होगा, सरल रेखा, ठीक है ना। ये तो आप लोग को याद होगा। मासूम सा सवाल है। अब देखिए यह मासूमों से मासूम वाला सवाल है, ठीक है ना, इतना मासूम है कि बबुआ वाला सवाल है, लेकिन आप लोगों को जानना जरूरी है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता का आप लोग को महत्तम और न्यूनतम मान बताना है। हाँ 2 नंबर महत्तम मान देखिए क्या होता है, आप लोग का होता है 1 + D/F, ठीक है ना, और न्यूनतम मान होता है D/F। 2 नंबर मिल गया, एक 1 नंबर और एक 1 नंबर, 2 नंबर। बाबू आप लोग का आसान है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, बस हिम्मत मत हारिएगा। अब यहाँ देखिए महत्तम का वैल्यू क्या होता है 1 + D/F है, और न्यूनतम का वैल्यू होता है D/F। बस यही होता है, याद रखना है। यही सारा आप लोग का यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूनतम के लिए M = D/F, समझ गए। अब यहाँ देखिएगा बाबू सब सारा आप लोग का इंग्लिश और हिंदी सब में है। अब यहाँ देखिए यहाँ बोला गया है कि 2 एम्पीयर की धारा है, 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, 80 जूल उष्णा है, तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा। आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना जूल के नियम से, H = I² RT होता है बबुआ लोग, H = I² RT होता है। तो R का फॉर्मूला हो जाएगा H/I² T। H का वैल्यू इतना हो गया, I² इतना हो गया, T का वैल्यू इतना हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रतिरोध कितना है 2 ओम है। कार्बन डेटिंग क्या होता है, अब देखिए आप लोग देखे होंगे CID, आप लोग मूवी देखे होंगे, चाहे आप लोग देखे होंगे कि जब CBI चाहे CID कोई टीम जांच करता है, यदि कोई किसी का लाश मिलता है, बॉडी मिलता है, ठीक है ना, तो वह बॉडी से यह पता चल जाता है कि इसकी मृत्यु अब से कितने वर्ष पहले हुई है, ठीक है ना, इसे कैसे मारा गया है, ठीक है ना, इसको क्या दिक्कत था, ठीक है ना, मतलब इस पर सारा चीज का बायोडाटा लाइन बाय लाइन निकल जाता है। लगता है ना कोई आदमी मतलब से लगता है कि वही बोल रहा है कि उसको क्या प्रॉब्लम होता है। आप लोग देखे होंगे ना कि CID चाहे CBI जब जांच करता है, कोई किसी का शव चाहे कोई लाश मिलता है, चाहे पेड़ के दबा हुआ, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग डायनासोर देखे होंगे। डायनासोर को कोई देखा नहीं है, लेकिन डायनासोर का
मलबा मिला है, इतना बड़ा बड़ा हड्डी मिला है ना कि हम लोग उस हड्डी से स्ट्रक्चर जब बनाया, हम मतलब बनाए हमारा साइंटिस्ट, तो एक बड़ा ही जानवर का एक मतलब आप लोग का स्ट्रक्चर बना, जिससे हम लोग डायनासोर कहते हैं। रियलिटी में डायनासोर को कोई देखा नहीं है, लेकिन डायनासोर का मलबा मिला है, हड्डी मिला है इतना बड़ा बड़ा कि जब उसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ तो पता चला कि ससुराई तो बहुत बड़ा का जीव था यहाँ पर, और उसी का नाम डायनासोर हो गया। तो उसके हड्डी के अवशेष से पता चल गया कि यह आज से कितना वर्ष पहले जिंदा थे, इनकी मृत्यु कैसे हुई, सब कुछ बायोडाटा। लगता है कि डायनासोर खुद आके मुंह से बोला है हमारा के ऐसे मारा है, ठीक है ना, ऐसे लगता है। तो सारा ये सब होता है कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक है ना। कार्बन डेटिंग से हम लोग सारा बायोडाटा पता कर सकते हैं कि उसका क्या कहानी था। अब यहाँ देखिए चोक कुंडली क्या होता है। चोक कुंडली यह होता है, जैसे देखिए नदी में बाढ़ आता है, पानी आता है, बिहार में आया था, कोई बांध नहीं था, पानी को कंट्रोल करने वाला नहीं था, सारा ले डुबा दिया, धान खराब, फसल खराब, घर खराब, किसी का जान गया, कितना का कोई संपत्ति जियान हुआ ना। लेकिन वही बाढ़ को कंट्रोल करने वाला, ठीक है ना, कोई डैम रहता, बांध रहता, ठीक है ना, जिससे पानी कंट्रोल कर लेता और हिसाब से जितना पानी की आवश्यकता होता उतने देता, तो कितना बढ़िया रहता। तो कहिएगा सर हाँ ये बात बढ़िया है, तो वही बांध वही डैम आप लोग का चोक कुंडली है, यानी परिपथ में धारा को कंट्रोल करने वाला, और जितना धारा चाहिए उतने धारा आपको देगा, वही होता है चोक कुंडली यानी चोक क्वाइल। चोक क्वाइल का काम होता है कि बेसी धारा आए, ठीक है ना, बेसी धारा आएगा ना तो आपको ज्यादा मतलब आप लोग ज्यादा धारा नहीं देगा, बस उसको रोकेगा, आपको जितना आवश्यकता है ना उतने धारा आपको देगा, ठीक है ना, यह आपका होता है। और कभी कम धारा रहेगा तो मैनेज करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, मैनेज करके चलेगा। लेकिन ज्यादा धारा भी आएगा तो वह आपको ज्यादा धारा देगा नहीं, क्योंकि इससे हमारा इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप लोग घर में देखे होंगे कि आप लोग लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं, आप लोग स्टेबलाइजर लगाते हैं, ठीक है ना, क्यों लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा करंट आएगा तो वह ज़्यादा करंट पास ही नहीं होने देगा, या तो वह ऑटो कट हो जाएगा, वरना या तो रोक लेगा, लेकिन वह आपके सामान को जलने नहीं देगा। यही काम करता है चोक कॉइल, ठीक है ना, कि बिना ऊर्जा लॉस किए आपकी इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है और जितना आवश्यकता होगा उतने देगा, उसी को बोलते हैं चोक कॉइल। अब यहाँ देखिए 10 सवाल थे बाबू लोग, पूरा आप लोग का 10 सवाल यहाँ से कंप्लीट हो गया। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न आप लोग के एटम बम में मिलेंगे, जो बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को उड़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।